हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब फ्राइडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है मार्केट, उसके बारे में बात कर लेंगे। आज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का क्या आउटकम रहा, चीजें कैसी रही, मार्केट ने उसको नेगेटिव लिया पॉजिटिव लिया, ऑल ओवर क्या आउटकम रहा उसके बारे में बात करेंगे। जो चीजें रही निफ्टी बैंक निफ्टी दो इंडेक्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं फ्राइडे मार्केट के लिए। सबसे पहले यही बात करेंगे कि आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी आज के दिन थी उसका आउटकम ये रहा। टोटली अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो रेपो रेट था 6.5% था, उन्होंने अनचेंज किया है, 6.5 ही रहेगा। कब तक रहेगा, उन्होंने दो चार चीजें कही हैं, कंसर्न जताया है, वो सारी चीजों पे भी बात कर लेंगे। 4.5% तक, जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो जाता 4.5 से 4% तक, तब तक वो रेपो रेट वगैरह चेंज नहीं करने वाले हैं। उन्होंने साफ साफ कहा आरबीआई गवर्नर ने। उन्होंने दो तीन चीजों के ऊपर अपना कंसर्न बताया। इन्फ्लेशन को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता जताई है, फूड इन्फ्लेशन को लेकर के खासकर। ऑलराइट, फूड इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा है इस टाइम पर, और कहीं ना कहीं उनका जो टारगेट है वो 4.5% का है इन्फ्लेशन को लेकर के। अगर 4.5% से 4% के बीच में आ जाता है तब वो कहीं ना कहीं रेट जो कट्स करने की बात है या रेपो रेट चेंज करने की बात है वो करेंगे। और अभी फिलहाल उनका उनका ये कहना है कि कोई भी उनको जल्दबाजी नहीं है। अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर, उनको कोई जल्दबाजी नहीं है रेपो रेट चेंज करने की। जब उनको जैसा इन्फ्लेशन कंट्रोल होता हुआ दिखाई पड़ेगा वो वैसे डिसीजन लेंगे। ऑलराइट, जो उन्होंने जिस चीज पर कंसर्न बताया है, दो चार चीजें हैं, मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहली चीज इन्फ्लेशन को लेकर के, फूड इन्फ्लेशन को लेकर के। ऑलराइट, दूसरी चीज जो एक इंपॉर्टेंट है, मैं कहना चाहूंगा ऑल ओवर इकोनॉमी पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है मार्केट ने इसको नेगेटिव लिया हो, जिसकी वजह से पहली बात वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी। आज के दिन अगर आपके ट्रेड्स गड़बड़ हुए हों या ऐसा कुछ हुआ हो तो बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि वोलेटाइल आज था मार्केट बहुत ज्यादा। ठीक है, खासकर निफ्टी की एक्सपायरी थी तो डीके भी बहुत ज्यादा था। अगर ऑप्शन बायर हो तो मैंने कल ही आपको समझाया था कि चीजें थोड़ा सा संभाल के यूज किया करो। मतलब जो ये एक्सपायरी है, ये एक्सपायरी ना ट्रेड करके अगली एक्सपायरी ट्रेड किया करो। ऑलराइट, जो दूसरी चीज की मैं बात कर रहा हूं वो बैंक्स को लेकर के है। बैंक्स को लेकर के चीजें ये हैं कि क्रेडिट ज्यादा हो रहा है और बैंक्स में फंड्स जो हैं डिपॉजिट कम हो रहे हैं। अब मतलब ये है कि लोग अपना जो पैसा है, ऑल ओवर कहने का ये मतलब है, जो रिटेलर्स हैं, आम आदमी है, वो अपना पैसा बैंक्स में ना डाल करके कहीं और डाल रहा है। कहीं और डालने का मतलब स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, अदर जगह डाल रहा है। ऑल ओवर बैंक्स में नहीं डाल रहा है। क्यों? क्योंकि बैंक्स में पहली बात इंटरेस्ट बहुत कम है। बैंक्स में अगर देखोगे तो 4% का इंटरेस्ट है, अगर एफडी करा देते हो तो 6 से 7% का इंटरेस्ट हो सकता है। ऑलराइट, ऑल ओवर अगर आप एक आम आदमी हो तो आप अपना पैसा ऐसी जगह क्यों डालोगे जहां पर इंटरेस्ट पहली बात बहुत कम है। दूसरी चीज, आप ऐसी जगह पैसा डालोगे जहां पे आपको एक मौका मिल रहा है कम रिस्क लेके ज्यादा पैसा बनाने का या ज्यादा इंटरेस्ट जनरेट करने का। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड्स का। ऑलराइट, रिस्क भी कम है और आपको इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, 15-15, 16-16, 17-17% आराम से बन जाता है। इसी वजह से आरबीआई गवर्नर ने भी कंसर्न बताया, ये सेबी चेयरपर्सन ने भी कंसर्न बताया था। एक चीज ये, बैंकों को खासकर कहा गया है कि वो आम आदमी का पैसा या जो नॉर्मल हाउस होल्ड है, वो जो उनकी सेविंग्स है, उनको मोबिलाइज करने का तरीका कुछ ढूंढे। मतलब जो उनके पास पैसा है वो बैंक्स में कैसा जमा करना है या कैसे कुछ करना है, वो सारी चीजें उनका समाधान निकालें। मेन चीज ये है, उनको ये डर है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं बैंक के पास जो लिक्विडिटी है, जो नगद अमाउंट में पैसा है, वो खत्म होने की टेंशन है। ऑलराइट, आने वाले समय में लोन मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसा कुछ अगर चलता रहा हमेशा तो। क्योंकि लोन मिलने के लिए भी तो पैसा होना चाहिए ना। लोग बैंक में पैसा डाल नहीं रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, लोन ज्यादा ले रहे हैं और निकालने की तो कोई बात ही नहीं है, मतलब डालने की तो कोई बात ही नहीं है। निकाल ज्यादा रहे हैं, डाल कुछ नहीं रहे हैं। ऑलराइट, तो आने वाले दिनों में एक कंसर्न ये भी है कि लिक्विड अमाउंट में पैसा जो है बैंक्स के पास कम होने वाला है, कंसर्न बता रहे हैं। ऑलराइट,
अब ये सारी चीजें हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो लोन मिलने में भी प्रॉब्लम है। मेन चीज इन्होंने ये बताया कि इकोनॉमी पर भी एक खतरा बताया है कि ऐसी चीजें चलती रहें तो थोड़ा बहुत जो है रिसेशन की तरफ चल सकता है मामला। ठीक है, तो आज जो मॉनेटरी पॉलिसी का रिजल्ट था यही 4-5 चीजें थी। आउटकम जो उन्होंने बताया, रेपो रेट अनचेंज रहेगा, और 2-4 कंसर्न बताया, तो वो मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। मे बी मार्केट ने सुबह सुबह थोड़ा बहुत पॉजिटिव लिया हो, और कहीं ना कहीं एक टाइम पे समझ में आया हो कि थोड़ा बहुत नेगेटिव न्यूज है, और एट द एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग है वो 24,100 के आसपास आई है। ठीक है, नो डाउट क्लोजिंग उतनी बेकार नहीं है। बेकार कहने का मतलब है कि 24,000 के जब तक ऊपर है मार्केट तब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट जैसा कि कल लग रहा था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कल गैप अप खुल के ही मार्केट ने अपसाइड में ही मोमेंटम दिया था, और क्लोजिंग भी अच्छी खासी 24,300 के आसपास दी थी। बट जैसा कि आज या 3-4-5 दिनों से जो 24,300 से 350 का रेजिस्टेंस है, ये बहुत तगड़ा वर्क कर रहा है। तो आज भी इसने बहुत तगड़ा ही वर्क किया, 300 के आसपास, 350 के आसपास गया मार्केट, 340 के आसपास, और वहीं से रिवर्स कर गया, और पूरे दिन एट द एंड ऑफ द डे उसने नीचे ही क्लोजिंग की है। ऑल ओवर तो कंसर्न की बात है, नो डाउट, बट जब तक 24,000 के ऊपर है तब तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऑल ओवर मार्केट जो है वॉलेटाइल है इस समय। बस आपको ये करना है कि अपनी पोजीशन साइज कम कर लो, पहली चीज। दूसरी चीज ये, वॉलेटिलिटी में अगर हो सके तो कम से कम ट्रेड करो, और हो सके तो ना करो। ठीक है, क्योंकि अगर मैं हमेशा कहता हूं अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपके लिए हमेशा खतरा है, क्योंकि आपको पैसे भी बनेंगे नो डाउट, बट वॉलेटिलिटी में आपके पैसे एक साथ जा भी सकते हैं। ठीक है, या तो आप फिर स्कैल्प करो, अगर थोड़ी देर या लॉन्ग टर्म के लिए बैठ रहे हो तो थोड़ा सा हिसाब से करो। जो लेवल्स हैं बहुत सिंपल हैं, लेवल्स के अराउंड ही मार्केट ने ट्रेड किया, बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंजेस नहीं है। अपसाइड में 24,127, 130 का है, इसके ऊपर निकलता है 180 के आसपास जा सकता है, 125 के ऊपर 180 डायरेक्ट नहीं, 160 होते हुए 150 होते हुए तब जाएगा 180, दूसरा लेवल 213, तीसरा लेवल 260 या 50। ठीक है, इसके ऊपर निकलता है इजी मूव 300 से 320 तक रहेगा, एंड इसके ऊपर निकलता है तो वो जो अपना आज 3-4 दिन से 5 दिन से रेजिस्टेंस बना हुआ है अच्छा खासा 350 का, इसको टच करेगा। अगर इसके ऊपर निकलता है तब तो ठीक है, वरना फिर अगेन फॉल देखने को मिल सकता है। आज अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमारा मार्केट पहली बात गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने से ही इसने लो पकड़ लिया 124 का। 24,200 हमारा एक जोन था, मतलब एक इंपॉर्टेंट लेवल था, बट मार्केट ने उसका एक तरीके से वायलेशन किया या ब्रेक किया उस सपोर्ट को, और अच्छा खासा फॉल 124 तक दिया, 122 तक, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर लगा कि मार्केट ने एक ट्रेंड पकड़ लिया यहाँ कहीं पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस जोन के आसपास। बट 350 के आसपास आने से ही ऐसा टूटा कि फिर आप देख ही सकते हो कहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो कभी भी मार्केट में चीजें चेंज हो सकती हैं, मार्केट हमेशा चेंज होता रहता है, यही एक मार्केट की खास बात है। लेवल सिंपल है, लेवल्स यही हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, बट डाउन साइड में जो इंपॉर्टेंट लेवल है 2480 टूटता है, 2452 इजी मूव रहेगा, 24,052। इसके नीचे निकलता है 24,000 इजी मूव रहेगा, या 23,980, बट इसके नीचे निकलता है 23,900 इजी मूव रहेगा। 23,900 के नीचे आपका जो और बड़े टारगेट्स हैं लाइक 23,825, 800, 23,750, 23,640, फिर बड़े टारगेट्स आपको निकल के आएंगे। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते से 2-3 चीजें चल रही हैं, मतलब मार्केट में वोलेटिलिटी या विक्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। पहले आपका यूएस मार्केट्स में रिसेशन आया, उसके पहले इलेक्शंस चल रहे थे, इलेक्शन तो मान लो काफी दिन हो गए, उसके बाद मार्केट ने अच्छा रिटर्न भी दिया है। बट जब से यूएस में रिसेशन आया तब से हमारे मार्केट ने भी थोड़ा सा डाउन साइड फॉल पकड़ा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं अपसाइड में दिखाता हूं थोड़ा, यहां कहीं से 1 अगस्त से आई थिंक 25,000 से टूटा, एंड और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, अब 24,000 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो नो डाउट मार्केट ने करेक्शन लिया है अब तक, 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में 1,000 पॉइंट कम हुआ है। ठीक है, कल के दिन देखते हैं क्या रह सकता है, क्योंकि फ्राइडे का दिन है, निफ्टी की एक्सपायरी भी आज थी,
और न्यू डे है, मतलब ऑल ओवर अगर देखा जाए तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए न्यू ही दिन है। कल का ट्रेंड डिसाइड होगा, बट आप जो है 2400 का एक जोन पकड़ के चलना, सपोर्ट जो मेजर है 24,000 पकड़ के चलना और 23,900 पकड़ के चलना दोस्त, बस। ठीक है, ये 3 जोन आप पकड़ के चलना, बाकी तो और मुझे कुछ खास लगता नहीं। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, फास्ट करते हैं, फिर बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे, फिर खत्म करते हैं। ऑप्शन चेन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा 14 अगस्त की 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स 24,000 के आसपास हैं, और 2400 पर भी अच्छे खासे थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, नो डाउट। 2400 24,000 पकड़ के चलना। कॉल राइटिंग की बात करें तो 2400 पे कॉल राइट अच्छी खासी हो रही है, 24,200 पे अच्छी खासी हो रही है, और 300 पे भी अच्छी खासी हो रही है। तो आपके पास दोस्त कॉल राइटर्स भर भर के हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि आपके पास रेजिस्टेंस भर भर के हैं, सपोर्ट आपके पास वीक है। ठीक है, ये मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, यहाँ कहीं पे 200 के आसपास जब मैंने सपोर्ट आपको दिया था। 2400 मतलब ये 100 या फिर 125 मान लो, 130 मान लो, इसके आसपास आपके पास रेजिस्टेंस है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। 24,200 पे भी रेजिस्टेंस है, 24,300 पर भी है। तो आपके पास हर्डल बहुत सारे हैं। मार्केट ने अगर हर्डल ब्रेक करना शुरू किया तो आपके पास शॉर्ट कवरिंग एक अच्छी देखने को मिलेगी, है ना, क्योंकि अगर एसएल पड़े होंगे अपसाइड में तो मार्केट जाएगा जरूर करेक्ट करने। देखते हैं कल क्या कैसे रह सकता है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं रहा, बट ऑल ओवर वॉलेटाइल था, निफ्टी के मुकाबले बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था, मतलब निफ्टी के मुकाबले ही ठीक ठाक वॉलेटाइल था। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ कहीं पे ओपन हुआ, तुरंत नीचे, एंड अपसाइड धीरे 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 पूरा दिन अपसाइड में मूव किया लगभग 12:30 बजे तक, एंड ऑल ओवर जो डाउन साइड में मोमेंटम आया तुरंत नीचे आ गया। मतलब जो क्लोजिंग थी वो नीचे ही आई, बहुत ज्यादा नीचे नहीं आई, बट नीचे ही आई। तो जो लेवल्स है हमारे पास वो 50,100 के आसपास है, 50,100। अपसाइड निकलता है तो इजी मूव 50,180, इसके ऊपर निकलता है तो 50,282, इसके ऊपर निकलता है 50,400 के आसपास जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसके ऊपर 50,500 जो एक क्रूशल जोन है अपना। ऑल ओवर अगर आप ध्यान से देखोगे इसके नीचे निकलता है 50,100 के, तो 50,000 इजी मूव रहेगा या 49,950 इजी मूव रहेगा। इसके नीचे जो आज का लो है, जो आई थिंक काफी दिन से सपोर्ट बना हुआ है, काफी दिन से क्या 2 दिन से, 49,850 का। ठीक है, ऑल ओवर लेवल्स वही रहेंगे जो पुराने थे, बहुत ज्यादा चीजें चेंजेस नहीं है, ऊपर नीचे 10, 20, 50 पॉइंट हो सकता है, बट लेवल्स वही हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का असर सबसे ज्यादा बैंक्स पे पड़ना चाहिए। बैंक्स पॉजिटिव थे आज के दिन। ठीक है, निफ्टी नेगेटिव था ड्यू टू रिलायंस हो सकता है, टीसीएस हो सकता है, इन्फी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आज रेड में ही क्लोज हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां कहीं पे आप देख सकते हो, इन्फी देख सकते हो, टीसीएस देख सकते हो, और रिलायंस देख सकते हो। ठीक है, बट अगर हम बात करें एचडीएफसी की, एचडीएफसी पॉजिटिव था। इन्फी, अगर हम आईसीआईसी की बात करें तो आईसीआईसी भी पॉजिटिव नहीं था, तो साइड में ही क्लोज हुआ है, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं क्लोज हुआ है। अब देखते हैं कल क्या असर रहता है बैंक निफ्टी का या निफ्टी का। वो सारी चीजें, लेवल्स के ऊपर आप ध्यान रखना, जो भी लेवल ब्रेक होता है वैसे ट्रेड करना। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज होगी तो कल के दिन हम शेयर करेंगे। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन एक बार देख लो। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखोगे तो बहुत ज्यादा पुट राइटर्स नहीं बैठे हैं, 50,100 के आसपास या 50,000 के आसपास बहुत ज्यादा पुट राइटर्स नहीं है। 50,000 पे थोड़े बहुत हैं, बाकी और कहीं नहीं है। ठीक है, कॉल राइटर्स आपके पास हैं 50,200 के आसपास और 50,500 के आसपास, और कॉल राइटर्स भी बहुत ज्यादा नहीं है, बट एक जगह और है 50,000 के आसपास कॉल राइटर्स हैं थोड़े बहुत। ठीक है, तो आप एक चीज दिमाग में रखना कि 50,000 अगर ब्रेक होता है 50,100 तो इजी मूव 50,000 तक रहेगा। बट अगर अपसाइड में 50, 180, 285 ब्रेक होता है तब आपके पास 400 तक इजी मूव रहेगा। 400 के ऊपर निकलता है तब 500, 550, 600, 700 तक इजी मूव रहेगा। ऑलराइट, डिस्कशन यही रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अगर वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। फिलहाल आज मार्केट वॉलेटाइल था, अगर आपके ट्रेड्स गलत हो रहे हैं तो उसमें कोई वो वाली बात नहीं है। वॉलेटाइल था मार्केट, क्योंकि 10, 20, 50 पॉइंट ऊपर चढ़ रहा था, 40 पॉइंट नीचे आ रहा था, प्रीमियम्स बहुत ज्यादा डिके हो रहे थे, निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो कोई वैसी बात नहीं है। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।